अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं गले की ख़राश के हवाले से या खांसी के हवाले से, या बलगम जो है अगर आ रही है बहुत ज़्यादा गले में, जिसको केरा भी उर्फ़ आम में कह लेते हैं, उस हवाले से आज का नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर वो लोग जो गले में ख़राश होने की वजह से बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं, और ये काफ़ी लोगों की आदत होती है और बहुत ज़्यादा भी होती है। अक्सर व बेशतर अगर आप देखें कि एक आदमी अगर आपके पास बैठा हुआ है, आप नोट करें तो वो 15 से 20 मिनट के अंदर मेरा ख़्याल है कोई 10 से 15 दफ़ा कर लेता है। उसकी वजह ये होती है, ये गले के अंदर जो है रेशा या जिसको बलगम कह लें, वो ख़राश पैदा करती रहती है और फिर जो है उसको साफ़ करना पड़ता है। और अक्सर लोगों में ये चीज़ होती है, उन्हें फ़ील होता है जैसे गले में कुछ चीज़ अटक गई है, तो वो फिर उसको निगलने के लिए ऐसा वो करते रहते हैं। उसके अलावा खांसी का, जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है, तो जो खांसी की शिकायत है उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है और बलगम को फ़ौरी तौर पर आराम देने वाला नुस्खा है। और इतना सिंपल है और इसका इस्तेमाल भी बड़ा आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है। तो खैर आपको आज का नुस्खा बताएंगे, लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको नुस्खा बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो बताते हैं आज का नुस्खा। आपको 4 चीज़ें आप लोगों ने ले लेनी है। पंसारी की शॉप से आपको नंबर 1 पे चाहिए होगा काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी में ये नाम लिख दूँगा, आप लोगों को मुश्किल होती है थोड़े से नाम समझने में, तो लिखे हुए नाम नोट कर लिया करें। काकड़ा सिंगी आप लोगों को चाहिए होगी। नंबर 2 पे मिर्च स्याह चाहिए होगी, काली मिर्च। और नंबर 3 पे आप लोगों को जोखार चाहिए होगी। नंबर 4 पे आप लोगों को सत मलट्ठी चाहिए होगा। इसको रब्बुसूस भी कहते हैं या सत मलट्ठी कहते हैं। ये 4 चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। अगर वज़न की बात कर लें तो हम वज़न आपको चारों चीज़ें लेनी है, 30-30 ग्राम ले लें, बहुत हैं। काकड़ा सिंगी 30 ग्राम ले लें, जोखार जो है 30 ग्राम ले लें, मिर्च स्याह 30 ग्राम ले लें, सत मलट्ठी जो है ये भी 30 ग्राम ले लें। अच्छा, इनका पाउडर आपने तैयार कर लेना है, सफ़ूफ़ बना लेना है। अच्छा, सत मलट्ठी जो है इसको अगर आप किसी हावन दस्ते में डाल के कूटेंगे तो ये नहीं कूटेगी, ये याद रखिएगा। सत मलट्ठी जो है ये नहीं कूटेगी क्योंकि ये नरम हो जाएगी। इसको ग्राइंड कीजिएगा, पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा इसके। उसके बाद जब आप सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें पीस लेंगे, काकड़ा सिंगी, मिर्च से और जोखार जब आप ग्राइंड कर लेंगे तो उसमें आपने इसके जो छोटे छोटे टुकड़े किए होंगे वो डाल के मशीन को ऑन कर देना, तो ये जल्दी से जो है वो पिस जाएगा। इसको आप घर वाले जो छोटा ग्राइंडर होता है आपके पास, जो मिर्च मसालों के लिए होता है, उसमें भी कर सकते हैं, या अगर पंसारी की शॉप से ही करवा लें तो वो भी बेहतर है। मतलब आजकल हर पंसारी ने ही तकरीबन मशीन लगाई हुई है ना, पिसाई वाली। तो खैर आपने इसका पाउडर तैयार करवा लेना, जैसे भी करें आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब अगर इसका तरीका इस्तेमाल जान लें हम, कि 1 चुटकी आप लोगों ने लेनी है ऐसे और मुंह में डाल के इसको चूसते रहना है। इसको किसी छोटी सी डिब्बी के अंदर डाल के आप लोग जेब में रख लें और तकरीबन हर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आप 1 चुटकी लें, मुँह में रख के इसको चूसते रहें। अच्छा, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पहली या दूसरी खुराक में गले की ख़राश ख़त्म हो जाएगी, खांसी की शिकायत है वो भी रुक जाएगी, और जो गले में केरा और बलगम महसूस होती है जो बार बार करना पड़ता है, ये भी अल्लाह के हुक्म से नहीं करना पड़ेगा। इस नुस्खा को बना के घर में रख लीजिए, गाहे बगाहे ये आप लोगों के काम आता रहेगा। और रेगुलर अगर मैं बात कर लूँ, 15 दिन या 20 दिन इसको रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। और जिन लोगों को ये मसला केरे वाला बहुत अरसे से रहता है और बड़ी अरसे से उनको ये तकलीफ़ है, वो 1 मंथ 1.5 मंथ भी इस्तेमाल कर लें तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।